हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं की जो गणित विषय है एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी का जो अध्याय नंबर फर्स्ट है संख्या पद्धति, उस संख्या पद्धति की प्रश्नावली नंबर 1.1, जी हाँ 1.1 एक्सरसाइज आप लोगों का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन कर देता हूँ कि आपने कक्षा 9th की और भी द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र के जो सॉल्यूशंस हैं वो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। हाँ, बच्चों ने मुझसे कहा था कि मैथ्स के प्रश्नावली को आप सॉल्व कराइए, तो मैं उसी वजह से इस प्रश्नावली के जो सॉल्यूशंस हैं आप लोगों के पास लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य जो होता है जीरो आपका एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ये अपने को बताना है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है? ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है इसे। ठीक है, इसलिए p/q के फॉर्मेट में लिखा जाता है, परिमेय संख्या है। कैसे लिख सकते हैं? तो 0/1, 0/2, 0/5 हम कुछ भी लिख सकते हैं इत्यादि। जहाँ p और q पूर्णांक हैं, पूर्णांक में जीरो भी आता है इसलिए पूर्णांक है, और q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का सही जवाब, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें कुल 4 क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा कोई बड़ा प्रश्नावली है नहीं, तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोगों को बतानी है। तो पहला तरीका इसका ये है कि आपके पास में 6 परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना है तो 6 + 1 कितना हो गया? 7 है ना। तो हर में क्या होगा, हर को 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 = क्या हो जाएगा? 3 × 7/7 ऐसा लिख सकते हैं आप। तो 21/7 भी आपका क्या हो गया? 3 हो गया। और 4 जो है वो क्या हो गया? 28/7, क्योंकि 7 से उसको मल्टीप्लाई किया, 7 × 28 और डिवाइड बाय 7। अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। अब ज्ञात करना है तो इसके लिए अंश में को तो क्या होगा, 22 से लेकर के 27 तक ले जाना पड़ेगा। तो ये 21 3 होता है और 28 जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि 21/7 जो है आपका वो तो होता है 3, और 28/7 जो होता है वो होता है आपका 4। तो इस 3 और 4 के बीच में जो है हमारे पास में 6 संख्या है। यहाँ 7 संख्या अपन ने डिवाइड 7 से किया, इसलिए क्योंकि 6 + 1 परिमेय संख्या अपने को 6 + 1 निकालना रहेगा। तो यहाँ पर 22 से लेकर के 21 को और 28 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 22 से लेकर के 27 तक 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे, और उसके नीचे 7 7 7 लिख देंगे। है ना इजी क्वेश्चन। दूसरा तरीका है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है। जैसे आप लिख सकते हैं 3.1 से लेकर के 3.6 तक। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कह दूं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, उतार लेना सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में। पहला क्वेश्चन आपके पास में 3/5 और 4/5 के बीच के 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/4 और 4/5, तो इन दोनों के बीच की जो है 5 परिमेय संख्या आपको दिखानी है। इन परिमेय संख्याओं का दशमलव भिन्न करके अपन देखेंगे तो यहाँ पर दशमलव भिन्न कितना आ रहा है? 3/5 का आ रहा है 0.6। कैसे आ रहा है? 3 को 5 से भाग दोगे तो नहीं जा रहा है तो पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे 6 बार जाएगा तो 6 × 5 = 30, तो 0.6 आ गया। इसी तरीके से 4 के अंदर भी 5 का भाग देंगे तो 5 × 6 = 40, तो 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 0.8 इसका हो गया और 0.6 इसका हो गया। तो 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? अब एक पॉइंट ज़्यादा लगा दो, तो 0.61 से लेकर के 0.62, 0.6364 और 0.65 इसकी बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो पॉइंट्स में है वो परिमेय संख्या है आपकी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ और अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक प्राकृत संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है, और प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला कथन जो है वो क्या है? सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या जो होती है और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या हो गई? एक
पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन सी हो गई? 1 2 3 4 ऐसे तरीके से आप जो भी लिखते हैं वो प्राकृत संख्या में आएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या है? असत्य है ये, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे -1 जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, असत्य कौन सा है? तीसरा कथन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं है, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वो 3/5 में लिख रहे हैं तो ये पूर्ण नहीं है ना। पूर्ण संख्या जैसे हो गई 3, जैसे हो गया 5, जैसे हो गया 7, ये पूर्ण संख्या है। तो 3/5 या 2/3 या 7/9 ये एक तरीके से पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दबा करके अपने दोस्तों के साथ।